साथियों नमस्कार। हम इस समय अम्बेडकर नगर जिले में आलापुर विधानसभा जहांगीरगंज में पहुंचे हैं, जहां पर आज पीडीए की एक सम्मेलन कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जहां पर काफ़ी लोग यहाँ पर आए। हम सीधे चलते हैं यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं त्रिभुवन दत्त और अतरौलिया विधानसभा के संग्राम यादव के सीधे लाइव दिखा रहे हैं। अम्बेडकर नगर से रामू गौड़ की रिपोर्ट के साथ। जय हिंद। श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पूरे उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में पीडीए सम्मेलन आयोजित हो रहा है। आज हमें खुशी है कि आलापुर विधानसभा में माननीय त्रिभुवन दत्त साहब, जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और अम्बेडकर नगर से एमपी भी रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं, कई बार विधायक भी रहे, आज भी हैं, उनके नेतृत्व में जिस उत्साह के साथ हम जब तिलक टन्ना की तरफ से आए हैं, नौजवानों ने पूरी रैली निकाल करके सड़कों पर पीडीए एकता जिंदाबाद के नारों के साथ जिस तरह से इस सम्मेलन में शामिल होने का काम किया है। जब माननीय त्रिभुवन दत्त साहब अभी नाम पढ़ रहे थे, तो चाहे प्रजापति समाज हो, गौड़ समाज हो, हमारे अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हो, यादव समाज के लोग हो, दलित समाज के लोग, समाज का हर तबका, ब्राह्मण समाज के लोग हो, समाज के हर तबके के लोगों ने आज इस पीडीए सम्मेलन में यहाँ आकर के एकजुटता दिखाने का काम किया और संकल्प लिया कि 2027 के चुनाव में सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम सब एकजुट होकर के इस तानाशाही हुकूमत को हटाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार पीडीए की सरकार बनाने का काम करेंगे। ऐसा यहाँ के सम्मेलन ने संकल्प लिया है। क्या सर माना जाए ये आज की महापंचायत जो यहाँ हो रही है 2027 के चुनाव का आगाज? देखिए, 2027 में भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई ही नहीं देगी। आज भी वो जनता के दिल से हट चुकी है। वो लगातार जोड़ तोड़ ध्यान भटकाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन इस देश का बुद्धिजीवी तबका, इस देश का कमेरा समाज, इस देश का बेरोजगार नौजवान, व्यापारी, किसान, मुसलमान, हर वर्ग के लोगों ने ये तय कर लिया है कि बीजेपी उनकी सगी नहीं है। बीजेपी उनके हक, अधिकार, रोजगार पर डाका डाल करके पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन करके आज जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उसको औने पौने दामों में निजीकरण करके हमको शिक्षा, आरक्षण, नौकरी, स्वास्थ्य, सबसे वो बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर रही है। आज उसकी चाल को सब लोग समझ गए हैं, जान गए हैं। लोगों को इंतजार है कि 2027 में जब तारीख का ऐलान होगा तो पूरा पीडीए एकजुट होकर के बीजेपी के खिलाफ महान परिवर्तन का संकल्प लिया है। वो परिवर्तन जैसे आपको लोकसभा में दिखाई देगा, उससे कई गुना आगे बढ़ चढ़ करके माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा और बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बनेगी। पीडीए का सम्मेलन है, सवाल पीडीए से ही संबंधित होना चाहिए। पीडीए और बहुजन समाज में आखिर क्या अंतर है? अगर बहुजन समाज और पीडीए एक ही है तो फिर पीडीए की क्या जरूरत है? हमें एकजुट करने के लिए हमारे जो मानवर साहब ने कहा, जो नेताजी कहते थे कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, समाज का जो उपेक्षित वर्ग है, जिन्हें सत्ता और सरकार में भागीदारी नहीं मिली, हमारी एकजुटता उनको सत्ता और सरकार में रास्ते खोलेगी ही खोलेगी। उनके बच्चों को पढ़ाई का, स्वास्थ्य का, हक अधिकार से जोड़ने का काम करेगी। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, अभी आपने पहले भी देखा कि आज जो उस विचारधारा, जो हमारी विचारधारा है, जो पीडीए है, जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, या हमारे नेता माननीय अखिलेश जी कहते हैं कि जो दुखी लोग हैं सबको एकजुट करके हम एक परिवर्तन उत्तर प्रदेश की धरती पर करेंगे। और देखा जाए तो जो आपका सवाल है कि जो पीडीए है, मानवर साहब ने भी कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर हमें सत्ता मिलेगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी संख्या होगी उस अनुपात में हम उन्हें भागीदारी देने का काम करेंगे। तो हमारा नारा वही है जो मानवर साहब ने दिया,
जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया। आज उन दोनों के सपनों को लेके सभी अम्बेडकरवादी, समाजवादी मिल करके सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का संकल्प लिए हैं। अब वो दिन दूर नहीं, हम मंजिल के बहुत करीब हैं। जिस दिन ऐलान होगा उस दिन उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार होगी। मैं आपको एक कहना